प्रणाम बंधुओं, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर, आज एक नवीन विचार के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज इस कोविड-19 के संकट काल में जब हम एक सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं, तो स्वाभाविक है कि तनाव हमारे दिमाग पर व्याप्त हो जाएगा। यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मानवीय प्रवृत्ति होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। न चाहते हुए भी हम तनाव के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन आइए अगर हम विचार करें कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम इससे बच सकते हैं। क्या हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे ऋषियों मुनियों ने इस संदर्भ में जो हमें रास्ता बताया है, उस पर चल करके हम इससे बच सकते हैं। क्या योग, आसन, प्राणायाम जैसे साधारण सी लगने वाली क्रियाएं हमें इस स्थिति से बचा सकती हैं? क्या ऐसी इस मार्ग पर चल करके हम लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, तनाव, चिंता के कारण अधिकतम व्यय करते हैं चिकित्सकों के यहाँ जा करके, क्या उससे हम बच सकते हैं? यह संभव है कि हम अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय अपने शरीर के लिए निकाल करके इन आधियों व्याधियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह संभव है। योग, प्राणायाम, आसन को अपना करके हम इन व्याधियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन ला दें तो इन व्याधियों से हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है और अधिकतम व्यय से भी जो अनावश्यक हम करते हैं बच सकते हैं। प्राचीन कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, परंतु जीवन के इस भाग दौड़ में हम इसे ही विस्मृत कर चुके हैं। भारतीय परंपरा से हम जितने ही दूर होते जा रहे हैं, उतने ही हमारे जीवन में व्यतिक्रम बढ़ता चला जा रहा है और उसका परिणाम यह है कि डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना कभी हमारी दिनचर्या का अंग होता था। हम ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते थे, परंतु विडंबना यह हुई कि अब इस समय कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही पिछड़ापन मान लिया गया। समय के परिवर्तन के साथ साथ जागरूकता आई और अब जब हमारा योग पश्चिम से प्रत्यावर्तित होकर के योगा के रूप में हमारे सामने आया, तो हमने उसे स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि यह गति धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वह हमारी दिनचर्या का अंग बनता चला जा रहा है। इस मुहिम में बाबा रामदेव का योगदान भी बहुत ही वंदनीय है, श्लाघनीय है। उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया और उनके प्रयत्नों से ही योग ड्राइंग रूम चर्चा का विषय भी बन गया। लेकिन जैसा कि हमारी आदत है, हम किसी चीज़ को उसकी गहराई तक जा करके स्वीकार नहीं करते, केवल उथले पानी में ही मोती तलाशने का काम करते हैं। परिणाम वही असफलता। धीरे धीरे उत्साह का कम हो जाना, समाप्त हो जाना और कुछ ही दिनों में हम पुनः अपनी पुरानी रोगवर्धित दिनचर्या की ओर पलायन कर जाते हैं। योग वस्तुतः मात्र फूं फाक करना नहीं है, जैसा कि हम बाबा जी की देखा तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर देते हैं। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति से काफ़ी दूर रहते हैं और उस अन्य कष्टों को भी आमंत्रित कर लेते हैं। बंधुओं, योग एक पूर्ण विज्ञान है, इसका परिणाम भी निश्चित है। यह वैसे ही है जैसे
पानी का रासायनिक संगठन H2O है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के पानी का निर्माण करता है। वह पानी चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे हैंडपाइप का हो, नदी का हो, नाले का हो, जब भी उसका हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें यही निकलेगा कि उसका हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तभी वह पानी बना है। वैसे ही हमारा यह योग भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम इसके वास्तविक संगठन को, वास्तविक प्रक्रिया को भूल गए हैं और इसे मात्र फूंफा मान लिए हैं। बंधुओं, अष्टांग योग की जो विधा हमारे महर्षि पतंजलि ने बताई है, उसमें जो उन्होंने क्रम निर्धारित किया है, उसमें जो हम अपनाए हुए हैं यह फूंफा, वस्तुतः यह 4थे नंबर पर आता है। सही क्रम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यह स्पष्ट है कि हम सीधे छलांग लगाकर 4थे चरण पर पहुंच जाते हैं, जहां हल्का सा भी संतुलन हमारी शारीरिक गतिविधियों को बाधित कर देता है। ठीक है, आइए हम बने रहें, मेरे साथ बने रहिए। प्रतिदिन एक नई विधा के साथ, नए वीडियो के साथ। केवल आपको करना यह है कि इसे बेल आइकन बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम पुनः अगले दिन मिलेंगे। प्रणाम।